सर, पहले रविदास मंदिर को दिल्ली में निशाना बनाया गया, अब हरियाणा के रोहतक में बनाया जा रहा है एक दलित स्थल को। क्या वजह, आखिर क्यों बनाया जा रहा है दलितों के स्थानों को यह निशाना? असल में जो लोग मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, उनका नफरत तो दलितों से उनकी नफरत तो जग जाहिर है। लेकिन जब से 2014 के बाद जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से इनकी नफरत जो है सर चढ़ के बोलने लगा है। तो अभी जो ये मामला ताज़ा आया है हरियाणा के रोहतक का, ये जो ताज़ा मामला है हरियाणा के रोहतक का जो मामला है, इसमें ये है कि आज से पहले जितने मठ की परंपरा में जितने संत हुए, उसमें एक परंपरा जो है वो दलित साधु की हुई, और उस परंपरा के अभी वर्तमान में जो मठ हैं उनका नाम है महंत रमेश नाथ जी। महंत रमेश नाथ जी दलित समाज से आते हैं, और वो जो मठ है उसको चमरवा मठ के नाम से लाहौर कोर्ट ने आज़ादी के पहले जो डिसीजन दिया था उसमें जो है चमरवा मठ के नाम से कहा गया है, यानी पूरी तरह से वो दलित मठ के रूप में पॉपुलर हो गया है। ऐसी स्थिति में समाज का वह वर्ग जो कि खास तौर पे धर्म और अध्यात्म के मामले में जिनकी आज तक सत्ता रही है, उनको यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई किसी मठ का संचालन कोई दलित महंत कैसे कर सकता है। ये तो मनुस्मृति के मानने वाले लोग हैं, इनके दृष्टि में तो शूद्र का काम, दलितों का काम सेवा करना है, लेकिन वो मठ चला रहे हैं, उनके नाम पर मठ चल रहा है, लोग वो आकर उनके पैरों को छू रहे हैं, यह उनको कैसे बर्दाश्त होता है। इस वजह से भाजपा के सांसद हैं महंत बालकनाथ, जिनका मठ की संपत्ति को लेकर उनका पहले से ही विवाद रहा है। मठ की करोड़ों की संपत्ति है। अब यह जो दलित महंत हैं स्वामी रमेश नाथ जी, अभी जो मठ की करोड़ों की संपत्ति है वो भी अब उनके नाम से अधिकृत हो गया है। तो जो धर्म की सत्ता का जो आर्थिक लाभ है, वह लाभ आज तक सवर्ण समाज लेता रहा है, ब्राह्मण समाज लेता रहा है, उस लाभ को अब ले रहे हैं दलित समाज और उसके बाद जब से रमेश नाथ जी ने इस मठ को अपने हाथों में लिया, उसके बाद से मठ में जो कुव्यवस्थाएं थी, वहाँ शराब पिया जाता था, वहाँ चोरी चकारी की घटनाएं होती थी, महंत के जो मठ की संपत्ति है उसका जो है फेर बदल चलता था, तुम्बा फेरी की घटनाएं होती थी, सब पे रोक लगा दी गई। वहाँ शराब पर रोक लगा दी गई, सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए। मठ की हालत बहुत ख़राब थी, मठ को दुरुस्त किया गया है, पूरे मठ का जो है पूरे मठ को रंगा गया है, साफ सफाई की व्यवस्था की गई है। वहाँ जो पूरे देश भर से दलित श्रद्धालु और आस्था वाले लोग जो आ रहे हैं, उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है, उनके लंगर की व्यवस्था की जा रही है। तो यह जो सवर्ण समाज है उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मनुवादी समाज को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इसके मूल में जो करोड़ों की संपत्ति है, एक तो वह है, दूसरा जो सम्मान जुड़ा हुआ है इसके साथ, वह सम्मान का मामला है। ब्राह्मणों को बर्दाश्त नहीं है कि यह सम्मान किसी और को मिले। खास तौर पे जो भाजपा के जो अलवर के सांसद हैं महंत बालकनाथ जी, उनकी नज़र उस संपत्ति पर बनी हुई है, उनकी नज़र दलितों के मिल रहे सम्मान पर बनी हुई है। सम्मान और संपत्ति दलितों को मिले, इससे उनको नफरत है, इसलिए वो कब्जाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो जो महंत हैं, जो रमेश नाथ है, उनके पक्ष में है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है फिर? दिक्कत यहाँ आ रही है कि सारा डॉक्यूमेंट्स उनके नाम होने के बावजूद जो सांसद हैं बालकनाथ जी, उनके गुंडे जाकर जो पूर्व के दलित महंत हुए हैं उनकी समाधि को तोड़ दे रहे हैं, मारपीट कर दे रहे हैं, महंत जी के साथ जो है बदतमीजी कर दे रहे हैं। दिक्कत यहाँ पे आ रही है, दिक्कत यही है। प्रशासन कहाँ है? प्रशासन है ही नहीं। जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं वो तो खुद ही संघी हैं, उनका कहना है कि जो बालकनाथ जी कहें वही सही है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। पिछले दिनों हमने रोहतक में हमारा संगठन परिसंघ माननीय डॉक्टर उदित राज जी के नेतृत्व में इस लड़ाई के साथ जुड़ चुका है। तो क्या ऐसे आंदोलन देखने को मिलेगा जो रविदास मंदिर को लेकर हुआ? उससे बड़ा आंदोलन होगा, चूंकि यह मामला हमारी आस्था से जुड़ा हुआ है, इनको बर्दाश्त नहीं होता। रविदास मंदिर के मामले में भी आंदोलन हुआ था, और यह जो दलित मठ पर कब्जा करने की भाजपा और संघ की जो साजिश चल रही है उसके खिलाफ भी आंदोलन होना है। अभी पिछले दिनों हमने रोहतक के अंबेडकर चौक पे हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, प्रोटेस्ट किया था, जिसमें दिल्ली से जाकर हमारे परिसंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदित राज जी भी शामिल हुए थे, हमारी पूरी टीम यूनिट हरियाणा परिसंघ की शामिल हुई थी। अब यह आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया इस मसले पर, यानी कि अब यह
आंदोलन राष्ट्रव्यापी रूप लेगा। हमारा पूरा संगठन पूरे देश में इस मामले में हम अपनी अस्मिता के साथ, दलितों की जो अस्मिता है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ पूरे देश का दलित समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इसके खिलाफ पूरे देश में राष्ट्रव्यापी लड़ाई छेड़ी जाएगी। मामला प्रॉपर्टी का ज़्यादा है? हाँ, नहीं, मामला सिर्फ प्रॉपर्टी का नहीं है। हमारे लिए तो मामला सम्मान का है, आत्मसम्मान का मामला है। हमारे लिए जो पूरी जो दलितों की जो गुरु परंपरा है उसको बचाने का मामला है, आत्मसम्मान का मामला है, सम्मान का मामला है, डिग्निटी का मामला है हमारे लिए। संपत्ति का उनके लिए सिर्फ संपत्ति का मामला है। प्रशासन आपके साथ नहीं है, कोर्ट पे आप भरोसा करते नहीं तो फिर कैसे लड़ोगे? जनता पर भरोसा है, अपने समाज पर भरोसा है, समाज के बल पर इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। उस दिन रोहतक में हम लोग हजारों लोग सड़क पर उतरे थे और यह लड़ाई पूरे देश के जितने भी दलित संगठन हैं उनके साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं और बड़े कार्यक्रम की तैयारी कर रहे हैं। इस मामले को हम जब तक मंजिल पे नहीं पहुंचा दें हम लोग चुप नहीं बैठेंगे, इस लड़ाई को लड़ा जाएगा। आप लोग कह रहे हैं कि सीएम योगी का भी हाथ है, उनका हाथ कैसे है? ये जो पूरा जो यह गोरखनाथ पीठ से जुड़ा हुआ मामला है और इसके पीठ में जब जिस समय गद्दी नशी किया गया था उसमें आदित्यनाथ जी भी आए थे। आदित्यनाथ खुद संघी हैं, जो बालकनाथ है खुद संघी है, वो तो उनको कैसे बर्दाश्त होगा? ये तो पूरी साजिश का जो पोल खोल है वह पता चलना चाहिए, क्योंकि चूंकि यह गोरखनाथ पीठ से जुड़ा हुआ मामला है और पूरी गुरु परंपरा जाकर आखिरी में एक ही जगह पर मिलती है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले में बिना आदित्यनाथ जो योगी आदित्यनाथ है उसकी मिली भगत के बिना यह पूरा मामला जो है चल नहीं सकता। यह पूरी साजिश आदित्यनाथ जी की सहमति से ही हो रहा है। जर्नल जो कास्ट है, दबंग जो लोग हैं, उनकी गद्दी है कनपाड़ा गद्दी। हमारी जो दलित समाज की गद्दी है वो है दलित समाज की। वहाँ एक लोकल अठगामा, वो दलितों का भी है और सवर्णों का भी है। अब जो सवर्ण कास्ट के जो लोग हैं वो हमारे प्रोजेक्शन कर रहे हैं। 2-4 उन्होंने दलितों को पकड़ लिया गाँव के, जिनको महाराज जी ने डेरे से निकाला, जिन्होंने वहाँ चोरी की, धोने का पैसा उठाया, उनको आगे कर लिया। लेकिन जो हमारा दलित अठगामा है जिसके प्रधान हैं बलबीर सिंह जी, एक सर्विसमैन हैं, वो पूरे अठगामे के दलित समाज ने ये हमारे को समर्थन पत्र दिया है कि महंत रमेश नाथ जी ही हमारे डेरे के महंत हैं और गद्दी के महंत यही रहेंगे, हम किसी को नहीं मानते। तो ये ऑथेंटिक चीज़ है हमारे पास। हाँ, और 27 को जो इन्होंने की, हम तो निंदा भी करते, अठगामा ने भी निंदा की है कि हमारे ऐसे तो कोई किसी के घर में घुस जाएगा, 145 लगा देंगे। और 145 भी जब लगती दोनों पक्षों पे पेपर हों, पेपर ही नहीं है दूसरे पास, 145 का औचित्य क्या? और हमें दे भी नहीं रहे कि हमने 145 लगाई है, कोई नोटिस नहीं दे रहे हमें, तानाशाही है सर। हम क्या सड़कों पे उतरेंगी? हाँ, उतर चुके हैं, उसी दिन उतरे हम सड़कों पे 27 मार्च को। उदित राज जी ने इसको नेशनल मुद्दा बना दिया, तो इसको लेके कुछ आंदोलन की कोई रूपरेखा बना रखी है? अभी बनाएंगे, बात करेंगे बैठ के, अभी यहाँ तो घोषणा नहीं कर सकते, अभी और लोगों को भी बुलाएंगे। हम संपर्क में हैं, सारे दलित समुदाय के जो भी हैं हमारे, सब लोग आ रहे हैं, चाहे वो रविदास पंथ से हों, चाहे वो कबीर पंथ से हों, महर्षि वाल्मीकि पंथ से हों, हम सब लोगों से मिल रहे हैं। सबके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं कि बहन जी आप टेंशन ना लो, पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, सब लोग आ रहे हैं। मठों में कुछ ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस तरह के विवादों का समाधान मठ में के आपस में करें, इस तरह की कोई व्यवस्था? देखिए, आपस में भाईचारे में होता है, जहाँ भाईचारा झगड़ा करे, यहाँ तो दबंग कर रहे हैं, यहाँ तो तानाशाही हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है और सरकारी गुंडागर्दी हो रही है। बालकनाथ भी तो उसी मठ परंपरा से है। परंपरा है, गुरु एक था सबका, लेकिन गद्दी अलग है। हमारी गद्दी अलग है, हमारा फैसला हमारा दलित समुदाय करेगा, ना कि दबंग, ना कि सरकार या पेपर दे हमें। हमारी निजी संपत्ति है ये गुरु की संपत्ति भी नहीं है बाबा मस्तनाथ जी की, अगर वो भी हम तब भी मान लें, ये हमारे गुरुओं की खरीदी हुई संपत्ति है, रजिस्ट्री है इनकी।